हमने देखा। अब हम जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट्स देखेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आजकल अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कंप्लेंट हमारे शरीर के अंदर है तो वो है जॉइंट्स एंड बोन्स की। आजकल बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है शरीर के ऊपर। पेन उनको होता है बहुत ज़्यादा, जॉइंट्स में पेन होता है, घुटनों में पेन होता है। तो ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो है इस कैटेगरी की मदद आपको लेनी पड़ेगी। ये कैटेगरी आपको हेल्प करेगी। तो जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के कैटेगरी के अंदर बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे आजकल अर्थराइटिस का जो प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। अर्थराइटिस जो है वो बहुत सारे टाइप्स में आता है, बहुत सारे टाइप्स का है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, देन डबल अर्थराइटिस है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। तो आजकल अर्थराइटिस का जो प्रमाण है वो हमारे इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड कर सको और आपके लाइफ को आप हेल्दी बना सको। और इसी अर्थराइटिस को ध्यान में रखते हुए हमने एक रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है कोलाजन। तो ये जो कोलाजन है बेसिकली क्या करता है, तो हमारा जो कोलाजन है, पहले तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही आइडियल है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि इसका कॉम्बिनेशन आइडियल है, बिकॉज इसके अंदर जो है आपको कोलाजन मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो है रोजीप एक्सट्रैक्ट एंड आपका विटामिन सी भी मिलता है, जो तीनों क्लबली बहुत अच्छे से आपके जॉइंट से बोन हेल्थ के ऊपर काम आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के ऊपर ये काम करते हैं। तो कोलेजन क्या करता है, कोलेजन जो है वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर काम करता है। आपके जो कार्टिलेज होती है, लिगामेंट्स होती है, या आपके जॉइंट्स में जो मसल्स होते हैं जो स्टीफ हो जाते हैं, आपको मूवमेंट करने के लिए तकलीफ होती है, तो आपके लिगामेंट्स, आपके कनेक्टिव टिश्यूज को हेल्दी रखने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। इसी के बाद जो जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान है, सफर करते हैं, उनके लिए भी कोलेजन जो है बहुत ही सेफेस्ट वे में उनके शरीर के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है रोज हीप एक्सट्रैक्ट। अब ये रोज हिप एक्सट्रैक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज हिप एक्सट्रैक्ट का काम क्या है, तो रोज हिप एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करता है, जो आपके स्वेलिंग को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, और आपके बॉडी को हेल्दी रहने के लिए आपकी मदद करता है। इसके बाद जो प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, वो है आपका विटामिन सी। नाउ विटामिन सी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए क्योंकि विटामिन सी क्या तो आपके शरीर के अंदर ये जो कोलेजन है ये बहुत अच्छे से सही वे में काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसके लिए अगर कोई इंग्रेडिएंट आपके शरीर के अंदर काम कर रहा है तो वो है आपका विटामिन सी। तो विटामिन सी एक बहुत ही इसेंशियल और एक बहुत ही पर्टिकुलर वे में काम करता है, और आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपकी जो है वो मदद करता है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर वो बहुत ही इक्वली, बहुत ही हेल्दी वे में आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, और आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ को मजबूत रखने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोलेजन है ना, ये लेने के एक तरीका है। कोलेजन जो है हमेशा पानी के अंदर घोल के लेना है। आप देख सकते हो कोलेजन के पैकेट्स आते हैं, पाउचेस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो उसी फॉर्म में जो है कोलेजन आता है। तो आपको इसका एक जो पाउच है, एक टाइम पे एक पाउच आपको लेना है, और आपको ये जो है 1 कप पानी में, मतलब आप जो चाय का कप लेते हो ना, उतना ही पानी आपको ये लेना है, और आपको ये कंज्यूम करना है खाना खाने के बाद। मतलब बिफोर मील, आफ्टर मील, जैसे आप कंफर्टेबल हो
वैसे आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है, तो व्हेनेवर यू फील कि आपको कोई जॉइंट्स एंड बोन की प्रॉब्लम है, या आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, ज़्यादा है, या प्रिकॉशन बेसिस पे अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप इसको ले सकते हो। सो आई विल रिकमेंड दिस कि आप इसको एटलीस्ट 3-3 महीने का कोर्स तो साल में किया कीजिए, ताकि आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट जो है कोलेजन की वो पूरी हो जाए और आपकी बॉडी अच्छे से हेल्दी रह जाए। सो 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। आफ्टर एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स आप इसको शुरू कर सकते हो। और आप इसको किडनी पेशेंट में अवॉइड कीजिए, बाकी सारे कंडीशंस में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। इवन जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो, तो इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन थायराइड के कंडीशन में भी, जिनको स्पेशली हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम है, इनको तो आपको ये देना ही देना है, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा, सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो इसके बाद जो प्रोडक्ट दूसरा आता है वो है ग्लूकोसामाइन। नाउ ग्लूकोसामाइन इज़ वेरी बेसिक प्रोडक्ट है आपके बॉडी को हेल्दी करने के लिए, आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ को हेल्दी करने के लिए, आपके हड्डियों को और आपके मसल्स के ऊपर और आपके लिगामेंट्स, आपके कार्टिलेज के ऊपर अगर इक्वली कोई काम कर रहा है तो वो है आपका ग्लूकोसामाइन। तो ग्लूकोसामाइन एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपके कार्टिलेज के अंदर, स्पेशली आपके जॉइंट्स के बीच में सीक्रेट होता है। इसका बेसिक काम क्या है, तो दो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिसे ना, अच्छे से आपके जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन हो जाए, आप सही तरीके से आपकी मूवमेंट कर पाए, आपके लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज जो है वो मजबूत रहे, उसमें कोई भी ब्रेक या फ्रैक्चर ना आए, इसके लिए ये आपकी मदद करता है। और इसी के साथ इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि ये साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन में मदद करता है। तो आपके घुटनों के बीच में जो एसवी फ्लूइड होता है, आपके घुटनों में से एक आजकल आवाज आती है कटकट वाली, राइट? तो ये कटकट वाली आवाज जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी ना, उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपके घुटनों में और आपके जॉइंट्स में आते रहेंगे। तो ये कटकट वाली आवाज को कम करना और ल्यूब्रिकेशन को बढ़ावा देना और आपके कार्टिलेज और लिगामेंट्स को हेल्दी करना, तो इसके लिए अगर आपकी कोई हेल्प यहाँ पे करता है तो वो है आपका ग्लूकोसामाइन। अभी ग्लूकोसामाइन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन। तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन जो हेल्दी वे में आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, आपके कार्टिलेज और आपके लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए स्पेसिफिक वे में ये आपकी मदद करते हैं। तो ग्लूकोसामाइन भी एक ऐसे सप्लीमेंट है, मतलब सप्लीमेंट जो है वो ज़्यादातर जितना आप प्रिकॉशन बेसिस पे लोगे उतना ही आपके लिए मदद करती है। तो ग्लूकोसामाइन भी आप जो है हर एक कंडीशंस में रेकमेंड कर सकते हो। अब इसका डोज क्या होगा, तो दिन में आपको 2 बार 2-2 कैप्सूल खानी है, मतलब प्रतिदिन आपको यहाँ पे 4 कैप्सूल जो है ग्लूकोसामाइन की खानी है, ताकि आप अच्छे से इसका फ़ायदा जो है वो उठा सको। देखो, कोई भी सप्लीमेंट का जो है प्रॉपर रिजल्ट पाने के लिए उसको प्रॉपर मात्रा में भी लेना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप डोसेस कम रखोगे तो उसको काम करने के लिए बहुत टाइम लगता है और कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि अगर आप जो भी सप्लीमेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या वो प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर के अंदर जा रही है, तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि आप अच्छे से इसका जो है फ़ायदा उठा सको। तो यहाँ पे ग्लूकोसामाइन जो है सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल, खाना खाने के बाद आप यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। ग्लूकोसामाइन भी आप हर एक कंडीशन में रिकमेंड कर सकते हो, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है। बस किडनी प्रॉब्लम में इसको अवॉइड कीजिए, किडनी प्रॉब्लम को छोड़ के
बाकी हर एक कंडीशन में आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है वो है बहुत ही आसान और एक बहुत ही बेसिक सप्लीमेंट ऐसे मैं बोलूँगी, जो है कैल्शियम। अभी कैल्शियम के बारे में जो है लोगों को इतना ही पता है कि ये आपके हड्डियों के ऊपर काम करती है, बट कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जो आपके हड्डियों के ऊपर तो काम करती ही करती है, बट उसके साथ में ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है। ये आपके एंजाइम सिक्रेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपकी मदद करती है। इसके साथ में आपके शरीर के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम काम कर रही है, जो भी सिग्नल आपके शरीर के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके लिए भी ये आपकी मदद करती है। तो ये ऐसी कॉम्बिनेशन है जो आपको हर एक कैल्शियम की ज़रूरी आपके शरीर की होती है। तो कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको रेगुलर आपके डाइट के अंदर रखना है, चाहे वो सप्लीमेंट के फॉर्म में हो, चाहे आप आपके डाइट के फॉर्म में दे रहे हो, बट आपको ये रेगुलरली देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसके अच्छे से फ़ायदा जो है वो उठा सको और आपके बॉडी को आप हेल्दी रख सको। सो कैल्शियम जो है वो अकेला एब्जॉर्ब नहीं होता। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है एक आइडियल कॉम्पोजिशन है कैल्शियम एंड विटामिन डी का, जो आपके शरीर के अंदर सही तरीके से कैल्शियम एंड एब्जॉर्ब विटामिन डी पहुंचाने के लिए मदद करेंगे और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी मदद करेंगे। सो दिस इज लाइक मस्ट हैविंग प्रोडक्ट है, हर एक इंसान को उनके को ये मदद करेंगे। सो कैल्शियम जो है वो कितना देना है, तो कैल्शियम की 2 ही टैबलेट इनफ है। दिन में आपको 2 ही टैबलेट लेनी है, खाना खाने के बाद लेना है आपको। यहाँ पे बस आपको एक प्रिकॉशन जो है वो लेनी है, वो ये है कि आपको कैल्शियम एंड आयरन के बीच में 3 घंटे का गैप रखना है। कैल्शियम एंड आयरन के बीच में आपको 3 घंटे का गैप रखना है। आपको इसको साथ में नहीं, तो ना कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाएगा ना आयरन एब्जॉर्ब हो पाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कैल्शियम एंड आयरन आप साथ में नहीं ले सकते। अभी कैल्शियम की अगर आप सप्लीमेंट के फॉर्म में कैल्शियम खा रहे हो तो आप जो है साल में बस 3 महीने लीजिए। 3 महीना भी अगर आप साल में इसका कोर्स करते हो, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट प्रिकॉशन पर्पज के लिए। बट अगर आप इसको मान लो डेफिशिएंसी के केस में दे रहे हो तो कम से कम 6 महीने तक जो है वो आपको देना है, ताकि ये सही तरीके से शरीर के ऊपर आपके काम कर सके, या जब तक आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती फिर तब तक भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। सो डू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको इसको कंज्यूम करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना खाइए और इसके डोज को कंप्लीट कीजिए और बहुत अच्छे से ये आपके शरीर के ऊपर फिर काम करेगी। सो इस तरह से अगर आप हर चीज़ को समझोगे, उसके डोसेस को फॉलो करोगे, तो आपको बहुत सी रिजल्ट सप्लीमेंट्स के मिलते हैं। बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग प्रॉपर डोसेस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से फिर सही तरीके से जो है वो सप्लीमेंट्स उनके फ़ायदा नहीं दे पाती है। सो डू ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग कि हमेशा सही डोसेस में हाँ जी, कैल्शियम खाली पेट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडियली खाने के बाद ही लीजिए ताकि डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ग्लूकोसामाइन का 3 मंथ, उसके बाद कोलेजन 3 मंथ, ऐसे ले सकते हैं, साथ में ही लेना है। कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको ले सकते हो। हाँ जी, कैल्शियम ग्लूकोसामाइन साथ में ले सकते हैं। 12 से 14 साल के बाद आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। हाँ जी, आप फ्लैक्स ऑयल नून भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। एलार्जिनाइन भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। सर्वाइकल पेन में भी आप ये दे सकते हो। कमर में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो उस कंडीशंस में आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। ग्लूकोसामाइन आप लाइफ लॉन्ग भी लेना चाहोगे तभी भी ले सकते हो, बट कम से कम आपको 3 महीने लेना है।
रेगुलर जितना आप कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आपको सप्लीमेंट्स के फायदे जो है वो मिलते रहेंगे। हाँ जी, एलार्जिन आपको खाली पेट लेना है। कैंसर पेशेंट को भी आप ये तीनों सप्लीमेंट रेकमेंड कर सकते हो। दोनों किडनी फेल्ड है तो ओनली एंड ओनली फूड पैचेस। हाँ जी, तीनों सप्लीमेंट आप रेकमेंड कर सकते हो एक साथ। सो टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।